हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सभी साइंटिस्ट जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे टीसीएस के 22-23 में फिजिक्स के, उनकी डिस्कवरीज किस ईयर में हुई थी इसकी जानकारी ली। और ये हमारा सीरीज एक चल रहा है एसएससी फेज 11 के लिए। जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए लास्ट 30 डेज संजीवनी बूटी का कोर्स लॉन्च किया हम लोगों ने, उसकी ये सीरीज है। सो ये जो हम लोग के साइंटिस्ट थे 10, जिन्होंने 16 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक जो भी डिस्कवरीज की थी उनका डिस्कशन किया गया था। अब हम थ्योरेटिकल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं उस पे हम थोड़ा सा आते हैं। ये आपका लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन था जिसमें साइक्लो इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी कि 1934 में साइक्लो इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके कुछ और फिर आपको मैं बताता हूँ। अगला हम जो भी डिस्कवरी है उसी में आगे बढ़ के एक डिस्कवरी थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से रिलेटेड। जी की वैल्यू, जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे बोलते हैं जी, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जिसकी डिस्कवरी हेनरी कैडविस ने की थी। हेनरी कैडविस, केवडिस है, केवडिस, हेनरी केवडिस। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जी की डिस्कवरी की थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपका एक क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन जो है वो स्फेरोमीटर से रिलेटेड है। स्फेयर गोला होता है ना, वही है स्फेयर, EROMETER, स्फेरोमीटर। स्फेयर होता है वही वाला है। ये लेंस में, लेंस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। उसमें वक्रता त्रिज्या एक होती है, उसका मेजरमेंट स्फेरोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका स्फेरोमीटर हो गया जो लेंस की वक्रता त्रिज्या को मेजर कर रहा है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया 6.67, जिसकी वैल्यू है इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जिसकी डिस्कवरी हेनरी कैवडिस ने की थी। और इनका ईयर जो था वो 1797 से 1798। यहाँ पे मैं लिखा नहीं था, इसको मैं यहीं एक्सटेंड कर देता हूँ, 1797 टू 1798। ये 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं, आप इसे बोल सकते हैं, जिन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिस्कवरी की थी। अब आगे चलते हैं। एक चीज होती है जो एसएससी सीपीयू में क्वेश्चन एक आया था इस बार, एसएससी सीपीयू 2022 का क्वेश्चन था, जिसमें केवी की वैल्यू जो है वो पूछी गई थी। केवी क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। इसका तो पहले फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। केवी इक्वल टू पीवी अपन एन टी एन इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये अब फॉर्मूला है, के वी इक्वल टू पी वी बाई टी एन
इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये आपका एसएससी सीपीओ में आया था इस बार, इसे रिमेंबर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर एक धारावाहिक चालक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, जो आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दिया देखा होगा। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना, उसके लिए था मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम, कॉर्क स्क्रू रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए किया गया था धारावाहिक चालक में, जिसमें धारा प्रवाह हो रही है। मैग्नेट दो तरह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से जनरेट की जाती है, एक तो धारा द्वारा और एक तो आपका मैग्नेट के द्वारा। इसमें ये धारावाहिक चालक में जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी तो आप मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल फॉलो करेंगे। अगली चीज है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें कितनी व्यवस्थाएं होती हैं इसके बारे में पूछा गया था। इसमें 4 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। ये प्रतिरोध से रिलेटेड है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध, इसमें 4 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये क्वेश्चंस लिखिए जो सीपीओ में आए हुए थे। एक ये KB इक्वल टू PV/TN इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये क्वेश्चन था। अगला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जिस भी धारावाहिक चालक या फिर किसी भी कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जैसे तार है, उसका अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी, घरों में हमारे वायर में करंट फ्लो होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी, तो आप मैक्सवेल का कार्क स्क्रू लॉ लगा लेंगे, आपको इजीली करंट मैग्नेट की डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज था, जिसमें प्रतिरोध में कितनी व्यवस्थाएं होती है इस पर डिस्कशन किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। लाइट एक चैप्टर होता है ऑप्टिक्स, लाइट का अध्ययन हम लोग ऑप्टिक्स में करते हैं। इसका क्वेश्चन है ये कि प्रकीर्णन जो फोर्स होता है, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता होगा, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन बल जो होता है ये किसको कोरेस्पॉन्ड करता है? ये आप लोगों ने लंदन का नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस सिटी है। ये लंदन बल जो होता है ये प्रकीर्णन बल को कोरेस्पॉन्ड करता है। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड का ऑप्टिक लूप था। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी के बारे में बताया ही होगा हम लोगों ने कि पीरियोडिक टेबल किस ईयर में डिस्कवर की गई थी और किसने डिस्कवरी की थी? तो मेंडलीव थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था 1869 में। उसी तरह एक और थे न्यूलैंड, न्यूलैंड ने 1865 में, वो 1869 में थे मेंडलीव, ये 1865 में थे जिन्होंने ऑप्टिक रूल दिया था पीरियोडिक टेबल के लिए। ऑप्टिक रूल को हिंदी में अष्टक नियम कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से,
कि उत्तल दर्पण वस्तु को अनंत पर रखने से अगर आप उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पे हो, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका इमेज जो होता है वो आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण में जब भी आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका इमेज आभासी और सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, जो फेज के एग्जाम में आया हुआ था। अभी तक मैंने जितने भी सीपीयू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका आपको सलूशन दे दिया है। जो भी टीसीएस 2022 में पूछे गए थे उनका इस क्वेश्चन का सलूशन था। अब हम फेज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगले सेशन में मैं बताता हूँ फेज में क्या क्या थे और 2022 में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो फेज में पूछे गए थे।